गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है कि पति की लाडली कैसे बने। क्यों आपको बनना है ना अपने पति की लाडली। तो हर एक औरत, हर एक लड़की चाहती है कि वो अपने पति की लाडली बने। तो मुझे पता है आप सब लोग बहुत रेडी हो रखी हैं सुनने के लिए। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं 8 पॉइंट बताने वाली हूँ, जिसको करके, जिसको ध्यान में रखकर आप अपने पति की लाडली, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो ये है जिससे आप अपने पति की लाडली बन सकती हैं। क्या है पहला पॉइंट? कि ईमानदार बने अपने पति से। तो ईमानदार बनने का मतलब है कि हर तरह से ईमानदार बने। मतलब क्या होता है ना, कई औरतें, हम लोग औरतें क्या करती हैं कि अगर हस्बैंड आए हैं कभी, जैसे तो बाहर से अपना पैंट टांग दिया, कहीं पे टांग हैंग करके रखा, तो उसकी पॉकेट में से देखा, फटाफट पैसे निकाल के रख लिए। और अगर वही पॉकेट वैसे ही ले जाके वो हस्बैंड कभी जाते हैं अपने बॉस के साथ या कहीं बाहर चले जाते, खाना वाना खाते, तो खोला तो पैसे नहीं है, तो क्या होता है ना, इसमें बेइज्जती हो जाती है। वो घर आते हैं और आपसे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो इसमें पति, आप उनकी लाडली कैसे बन सकती हैं? तो जो भी कुछ है ना, ईमानदारी जरूर रखें एक दूसरे के साथ। आप अगर उनको बता कर लेती हैं तो वो मना भी नहीं करेंगे, तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह से बेईमानी करने की, झूठ बोलने की, चुपके से लेने की, चुरा कर लेने की। तो ये चोरी ही हो गई एक तरह से। तो आप ईमानदार बने, उन्हें बता कर ले कोई भी चीज़, कोई भी चोरी ना करे। और ईमानदारी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, पैसे रुपए से नहीं है, मेरा मतलब है हर तरह से ईमानदारी। आप अपने रिश्तों में भी ईमानदारी रखें। आप कोई बेईमानी ना करें उनसे रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों में बेईमानी बहुत घातक हो जाती है। अगर आप चोरी से कुछ भी कर रही हैं और उनको पता नहीं है, और अगर थर्ड पर्सन से पता चलेगा तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है उसका अंजाम। क्योंकि ईमानदारी से तो रहना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से, क्योंकि वो भी बाहर जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और आप भी अकेली घर में हैं या ऑफिस भी जाती हैं तो कुछ भी गलत काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे के प्रति, रिश्ते के प्रति अपने ईमानदार हैं, तो हमारा रिश्ता कभी भी खराब नहीं होगा, हम लोग खुश रहेंगे। और एक्चुअल में तो बात ये, पति की लाडली भी अगर ईमानदार है तो, क्योंकि पति भी धीरे धीरे साथ रहते रहते जान जाते हैं कि मेरी पत्नी, बीवी, वाइफ कैसी है, ईमानदार है वो मेरे प्रति और मैं भी उसके प्रति ईमानदार हूँ। तो ये चीज़ बहुत ध्यान। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो भी बनाएं, घर में जो भी बन रहा है वो आप अपने हस्बैंड के लिए भी रखें। जैसे कि क्या है ना, कई औरतें क्या होती हैं, जब हस्बैंड चले जाते हैं तो अच्छा अच्छा बनाया, बच्चों को खिलाया, खुद खाया, और बस सफाई करके किचन साफ करके रख दिया। और बेचारे वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, खट के आते हैं, उन्हें नॉर्मल वही दाल भात रोटी सब्जी वही दे दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपका आपका दिल आपको देख रहा है, आपका मतलब अंदर से आपकी कैसी भावना है वो पता चलती है। क्योंकि अगर आप जो भी बनाती हैं ना, छोटी सी कटोरी में भी अगर वो रखती हैं अपने हस्बैंड के लिए, और शाम को आते हैं तो उनको देती हैं खाने के लिए, तो वो समझेंगे कि मतलब ये खाने वाली चीज़ का ये नहीं है कि उन्हें खाने को नहीं मिलता या कुछ भी ऐसा है। वो आपका इंटेंशन देखेंगे, वो देखेंगे कि मतलब मेरे प्रति प्रेम है, इसको इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और वो चाहती है कि जो भी चीज़ बना है वो हर इंसान के मुंह में जाए। क्योंकि किचन में जो भी बने वो हर इंसान के मुंह में जाना ही चाहिए। किचन की जो महिला है, जो मतलब किचन में जो काम करती हैं हम औरतें, गृह की लक्ष्मी, उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी किचन में बनता है हर एक इंसान के मुंह में बराबर जाए। तो अगर आप अपने पति के लिए कटोरी में भी थोड़ा सा भी कोई चीज़ रखेंगे, जैसे गाजर का हलवा भी बनता है, वही थोड़ा सा अगर रख दिया और आने के बाद आप देती हैं उनको खाने के लिए, तो वो खुश हो जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि देखो मेरी इतनी परवाह है इसे, तो उसने मेरे लिए रखा है। नहीं तो खाने को तो क्या होटल से भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो भी कुछ बनाएं उन्हें प्यार से खिलाएं, क्योंकि आदमी बहुत ही खुश हो जाता है ऐसे करने से, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप उसके प्रति कितना मतलब परवाह कितना करती हैं। दोस्तों आता है कि उनके लिए पैकिंग करें। पैकिंग करने मतलब कि जैसे वो उन्हें कहीं टूर पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, 2 दिन के लिए भी ऑफिस के काम से कहीं जाना है, तो आप उनके लिए पैकिंग करें। क्या होता, कई लोग ना, कई तो आदमी भी खुद पैकिंग कर लेते हैं अपनी, लेकिन आप उनकी चीज़ें उनको ला के दें। जितने दिन के लिए जा रहे हैं, उनके उनके जुराबे, उनके रुमाल, उनके इनर वियर, उनके
शेविंग किट ये सब ला के दें, उनकी घड़ी वगैरह सब कुछ ला के एक साथ सजा के रखें, पैकिंग करके दें। थोड़ा उसमें खाने पीने की कुछ चीज़ पैक करके डाल दें उनके बैग में। और उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगी ना, और ध्यान करके उसमें रखेंगी, अच्छे से पैक करके रखेंगी, अलग अलग चीज़ें रखेंगी उनके बैग में, तो वहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ जब वो अपना बैग खोलेंगे तो वो देखेंगे कि खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं, मेरी हर एक चीज़, मेरे बेल्ट से लेके टाई से लेके हर एक चीज़ एक अलग अलग रखी है। तो क्रीम रखी है, डीओ रखा है, सब कुछ अगर आप उनका ध्यान से रखेंगे, वो अगर बैग खोलेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। वो सोचेंगे कि हाँ देखो ये मेरे मुझसे प्यार करती है, मेरा परवाह करती है, मेरी हर चीज़ का इसको पता है, मुझसे ज़्यादा खुद मुझे जानती है। तो हर चीज़ बहुत ध्यान से अच्छे से रखा है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मिल जाए। तो इससे क्या आपके प्रति प्रेम ही तो बढ़ेगा, आप उनकी लाडली ही तो बनेंगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि वो मेरी पॉइंट है गाइस, ये है कि आप अपने पति से किसी भी चीज़ के लिए जिद ना करें। जैसे कि आप तो उनकी धर्म पत्नी है, उनकी वाइफ है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे अभी चाहिए तो अभी ला के दीजिए। ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ज्वेलरी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, गहने हो सकते, कोई खाने पीने की भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि आपको समझना चाहिए, टाइम देखना चाहिए कि क्या टाइम हो रहा है। और आपको फाइनेंशियली भी आप सब मतलब देखना चाहिए कि मतलब वो अभी पैसे वैसे ऐसा तो नहीं है कि बजट ढीला चल रहा है, ऐसा भी नहीं। ये सब बिना देखे, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी अगर आप इस तरह से जिद करके बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी घर की परिस्थिति को समझना चाहिए, उस हिसाब से आप काम करें। ऐसा नहीं है कि पति का ही घर है सिर्फ वही जिम्मेदार है, आप भी पूरा सहयोग दीजिए। अगर आप पैसे कमा के नहीं ले सकती तो उन्हें मैनेज करके रख सकती हैं, फिजूल खर्ची आप रोक सकती हैं। और बेवजह के डिमांड मत कीजिए ताकि आपके हस्बैंड परेशान हो जाए। अगर देखिए, अगर आप अपने हस्बैंड से कोई चीज़ मांगेंगे तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने परिवार को हर चीज़ सब लोग देना चाहते हैं। लेकिन अगर नहीं दे पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। हो सकता है उनका उनका नौकरी ठीक से ना चल रही हो, सैलरी कम हो, या जो भी है। आपको आपका घर है तो आप इस तरह से अपनी घर की परिस्थिति को समझती हैं। तो ऐसा कोई डिमांड ना करें अचानक से कि जिससे कि हस्बैंड परेशान हो जाए, जिद करके बैठ जाए कि नहीं आप अगर नहीं देंगे या नहीं लाएंगे तो मैं खाऊंगी नहीं, उठूंगी नहीं, कुछ करूंगी नहीं, बच्चों को नहीं संभालू। इस तरह से नहीं चलता है। घर तो देखो आपका भी बराबर है, अगर वो कर रहे हैं, नहीं ला के दे पा रहे हैं, तो उनको भी तकलीफ होगी उस चीज़ की। तो इसलिए आपको फिजूल कोई डिमांड ना करें जिससे कि पति टेंशन में आ जाए, उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाए। तो वो ऐसे ही सोचेंगे कि कैसी बीवी है यार, मेरे बारे में सोचती नहीं है, गधों की तरह खटता रहता हूँ, उसके बाद भी अगर इसकी डिमांड अगर पूरी नहीं कर पाता तो वो जिद कर रही है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे पति बेचारा परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा आपसे। क्योंकि जिद के आगे तो देखो कोई भी नहीं है, जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता। तो जिद ना करें अपने हस्बैंड से। आप अपने घर को संभाल के रखें, समझें कि मेरी क्या परिस्थिति है। क्योंकि क्या है, आप बच्चे थोड़ी ना हैं कि आप जिद करेंगे लॉलीपॉप चाहिए और आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप पति की लाडली तो नहीं बन जाएगी, बल्कि दुश्मन जरूर बनेंगे। में जो आता है ना कि अपने पति का ख्याल रखें। ख्याल रखें तो मतलब हर तरह से ख्याल रखें भाई। ऐसा नहीं है कि वो कपड़े कैसे पहन के ऑफिस चले जा रहे हैं, आयरन नहीं करके दिया है, वैसे ही कहीं से सिलाई उधड़ रही है, या घर में भी कपड़े पहन रहे हैं तो बिना इस्त्री के पहन रहे हैं, ऐसी टी शर्ट मुड़ी तुड़ी है, लोअर भी ऐसे ही मुड़ा। तो इस तरह से नहीं, आप ध्यान रखें। क्योंकि कभी भी अगर कोई आपके घर में आ जाएगा, देखेगा कहेगा ओहो बीवी ने ही ढंग से नहीं रखा है पति को, कपड़े वपड़े हर चीज़ आपको ही ध्यान रखना है। तो अपने पति का ख्याल रखें, क्योंकि वो भी आपका ख्याल रखते ही हैं, उन्हें भी रखना ही चाहिए, क्योंकि आप भी तो उनकी बीवी हैं। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर आपके पति की फटी हाल होगी तो वो बीवी पे ही जाता है। सब लोग कहते हैं बीवी ऐसे ही ध्यान नहीं रखती है, ऐसे फटे पुराने पहना के भेज देती है। तो इसलिए आप अपने पति का ख्याल रखें, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लेके जाना है उनको टिफिन में, हर चीज़ का आप ध्यान रखें। उनके पहनावे का, कपड़े का, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। कब उनको गुस्सा आता है, क्या चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी आपका रखेंगे बराबर ही। तो इस तरह से अगर आप उनको हर चीज़ में ध्यान रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो भी आपकी परवाह करेंगे और आप उनकी लाडली। दोस्तों आता है कि उनकी सबसे अच्छे वाली दोस्त बने। सबसे अच्छी वाली दोस्त आप कैसे बन सकती है, मतलब अगर ऐसी दोस्त बनिए, उन्हें ऐसा अनुभव कराइए कि आप उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, ताकि वो अपने दुख सुख सब आपको बता सके।
उनका थोड़ा टेंशन, जैसे हम दोस्तों से क्या सारी बातें कर लेते हैं, दुख की, सुख की, हर हंसी मजाक हर चीज़, तो ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए। उनसे ऐसा नहीं आती चिड़चिड़ करती रहे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, इस तरह से तो फिर लाडली क्या हो जाएंगी, वहाँ वहाँ तो तलवारें निकल जाएंगी, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से ना करें, उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनने की कोशिश करें, ताकि वो अपनी सारी जो भी बातें हैं, सीक्रेट्स जितने भी हैं, वो सब आपको बताएं और आप भी उन्हें बताएं। तो ये चीज़ें तभी बात करने से होती है। तो आप जैसे आप लोग आपस में बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में जब भी बैठे तो अपनी बातों को शेयर कीजिए एक दूसरे से, और खुल के ईमानदारी के साथ रहिए। देखिए, कोई भी अगर आपने चोरी करी किसी बात की या उन्होंने चोरी करी, तो वो चीज़ नहीं आ सकती। तो ऐसे में दोस्ती क्या, कुछ भी नहीं हो सकता, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होंगी। तो अपने पति की सबसे अच्छी पॉइंट आता है हमारा, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि पति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्या है, तो जैसे किसी भी काम को करने के लिए अगर पति मना करता है ना, तो वो कुछ सोच समझ के करता है, क्योंकि आपके पति हैं, 1-2 साल आपसे बड़े भी होंगे, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस की बात ही छोड़िए, वो आपके हस्बैंड है, अगर आप उन्हें कोई चीज़, आपसे वो कोई चीज़ मना करते हैं, तो आपको मान जाना चाहिए। कोई चीज़ की जिद लेके नहीं बैठनी चाहिए कि हाँ उनके खिलाफ जाके ही करूँगी तो ही, अगर वो बोल रहे हैं ये चीज़ नहीं करो तो आपको नहीं, आपको जिद है कि आपको जाना ही है, करना ही है। कई औरतें करती हैं ऐसा कि पति ने बोल दिया कि मायके नहीं जाना तो जाना ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, खिलाफ आप चली तो गई, कल को आपको वही भारी पड़ जाएगा, किसी न किसी तरह कुछ ऐसा हो जाता है ना गाइस, कि हम लोग फिर सोचते कि हाँ बात मान ली होती तो अच्छा था। तो इसलिए कभी भी उनके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करना चाहिए, ताकि, और कोई काम चोरी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन कोई बताने के लिए आया ना, तो फिर आप लाडली क्या बिल्कुल नहीं बन सकती। लड़ाई और सबसे खास पॉइंट हमारा ये है कि अपने पति के माँ बाप का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको अपने पति की लाडली बनना है, तो उनके माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी बेटा है, अगर उसके माँ बाप का आप निरादर करेंगी, उनका ख्याल नहीं रखेंगी, तो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा आपसे। अगर आप उनके माँ बाप का ख्याल रखती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखती हैं, उनकी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, उनको क्या क्या चाहिए ये सब ख्याल रखती हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको अगर पता चलता कि आप अपने उनके माँ बाप का परवाह करती हैं, अगर उनको कुछ तकलीफ़ है तो उसमें उनका साथ दीजिए, उनको दवाइयाँ ला के दीजिए, उनको ध्यान रखिए। कुल मिला के अगर आप अपने पति की माँ पापा का ध्यान रखती हैं, तो पति बहुत खुश हो जाते हैं और आप उनकी लाडली बन ही जाती हैं। क्योंकि देखिए, माँ बाप तो सबको प्यारे होते हैं अपने, आपको भी हैं। तो आप भी चाहती हैं कि आपके माँ बाप को कोई भी दुखी ना करे, तो आप कैसे सोच सकती हैं कि आपके पति चाहेंगे कि उनके माँ बाप दुखी रहें और वो खुश रहेंगे। तो ऐसा कभी भी ना सोचें। अपने उन माँ मतलब सास ससुर की ऐसी सेवा करें, ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, तो आप अपने पति की लाडली बन जाएंगी। तो ये थे मेरे 8 टिप्स, जिसको फॉलो करके आप अपने पति की लाडली बन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना